जो तेरा बाप ना कर दिया है साले तेरी माँ का मैं पेलूंगा मादर चोट कभी पेलवाया नहीं होगा। फोन उठा जवान जी, शेखर फोन उठा। फोन नहीं उठना चाहिए, मार चला साले को। मैं कहता हूँ फोन उठा। इसको बंद कर जवान जी, इसको बंद, इसको निकाल साले को, इसको निकाल बाहर। क्या बोला तू? तेरे को गर्मी लग रही है, तुझे पंखा लगवा दो, याद कर सिगरेट मंगवा दो। मंत्री की औलाद हूँ। अबे क्या तेरे बाप का थाना है साले? थाना का थाना खुदा के फका दूंगा। हरामजादा साला कुत्ता, साला अपना बाप का राज समझा है। ए देवान छोड़ दे नहीं। और मार साले को, और मार हरामजादे को। शेखर और मार साले को। शेखर ये क्या हो रहा है? दीवान जी, अरे दीवान जी मर जाएगा दीवान जी। शेखर समझाओ दीवान जी को। जवान जी, पकड़ कर ले आओ। जवान जी, मर जाएगा, बहुत बड़ा जुर्म होगा। दीवान जी, दीवान जी पागल हो गया। अरे मर जाएगा, मर जाएगा दीवान जी। शुक्ला जी, अरे छोड़ दो उसे। शेखर पकड़ कर ले आओ। अरे दीवान शुक्ला जी, मार डालो को बहुत सारे, मर जाएगा। अरे दीवान दीवान जी, दीवान शुक्ला जी, अरे दीवान शुक्ला जी मर जाएगा। अरे तुम्हारी वर्दी और ड्यूटी चली जाएगी। ये बताओ किस जुर्म में मंत्री के बेटे योगेंद्र सिंह को और इन्हें जेल, कौन सा जुर्म किया है इन्होंने? ये हरामजादा और योगेंद्र एक लड़की को छेड़ रहे थे साहब। इसका क्या सबूत है? साहब, जमन जी, हमने अपनी आंखों से देखा ना। बिल्कुल नहीं। इन दोनों को तत्काल थाना तभी साले को पेल रहा है। इन दोनों को तत्काल तत्काल। जवान जी, जवान जी, एक समझा दो बहुत सारी वाले को नहीं मार देंगे हो। जवान जी, इन दोनों को बाहर निकाला जाए। जमानत हो गई। खोलो। हथकड़ी किस हाथों से पहनाया है उन्हीं हाथों से उतार लो। देखा तेरे ये खाकी की क्या ताकत है और मेरे बाप के खादी की क्या ताकत है। जा रहा हूं इंस्पेक्टर शेखर, जो कुछ उखाड़ना हो योगेंद्र का उखाड़ लेना। चल बे साले, बड़े सर का कहना नहीं, इतना पेलता सारे किया तेरी जब मुहाई छोड़ जा। देवान समझ ली ने सारे तोर बीबी बच्चा तक सारे खाऊं गई हो।
वाह साहब वाह। वाह शेखर, शेखर हमने इनकी बातों को कान से सुना, लेकिन ये इंस्पेक्टर आजाद सिंह कसम खाता है जिस दिन मंत्री और मंत्री के बेटे का कोई सबूत हमें मिल गया तब देखना कि इंस्पेक्टर आजाद सिंह करता क्या है। देखा देवान जी क्या करोगे, क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे। आज इनका पकड़ा दूसरे का पकड़ा, फिर आएंगे फिर कहते हैं का सबूत है। नहीं दीवान जी, सच्चा सबूत और गवाह जिस दिन मिल गया मुझे तब इस खाकी की वर्दी दिखाएंगे कि खाकी में कितना दम है या खादी में। देखा सर, आज कमिश्नर का फोन आया तो बड़े सराय बोले इनको छोड़ दो। तुमने सही कहा। कल विधायक का फोन आएगा, कोई कत्ल करके आएगा, रेप करके आएगा या कोई गाली गलौज करके आएगा, कहेंगे छोड़ दो। ये भी बात है। परसों मंत्री का फोन आए, फिर पीएम का आई, सीएम का आई, यही छोड़वावत नहीं है। देवान जी अगर इस तरह होता रहेगा तो हमारे औरती पहनने से क्या मतलब है? क्या मतलब, क्या मतलब है? क्या मतलब है हम कहती, मुझे औरती नहीं चाहिए, मुझे इससे वर्दी नहीं चाहिए। गलती आपकी है सर, आप जौन रोक लियो ना सारे को मार डालते वही ढंग। नहीं देवाल जी, अरे इसे मार डालते तो हम खुद ही फंस जाते। सर एक काम करते हैं, आज के बाद ये साला योगेंद्र जो करता है, जो जहाँ जाता है, जैसे रहता है, इसके पीछे हम लोग साया की तरह रहे बन के। साले को पूरा सबूत इकट्ठा करें, जिस दिन मिल गया साला ना पानी पीने लायक नहीं छोड़ूंगा। देवान जी तुमने सही कहा, आज के बाद हम इसके पीछे साया बनकर लगेंगे, यस सर। हम इसे जीने नहीं देंगे। और सबूत की बात है, जब तक पूरा सबूत इकट्ठा कर नहीं लेंगे तब तक चलता नहीं बैठेंगे। अभी तक योगेंद्र सिंह के साथ अच्छा नहीं किया। आ गए दिल्ली से, आ गए दिल्ली से। अब देखा, मैं जानता हूँ बेटे, तेरे नाराज होना ये जायज। अगर मैं यहाँ होता तो हवालात तो दूर, पुलिस वाले अगर बदन को हाथ लगा देते तो उनका हाथ काट देते। पिताश्री, जब से आप दिल्ली गए, इसे जनता की मैं सेवा किया, जो दुख भरे के लेके मेरे द्वार आया, उसके दुख को दूर करके हंसता हुआ मेरे यहाँ से भेजा उसे। जनता की सेवा करता रहा, लेकिन यह सरकार इसे मेरा बचपन का विरोधी पार्टी को पाके आज उसका नाजायज फायदा मेरे साथ उठाया। कौन है तेरा बचपन का विरोधी? शेखर, इंस्पेक्टर शेखर। उसे इंस्पेक्टर का पद मिलते ही वो तेरे बचपन की दुश्मनी को निभाने लगा। हाँ पिताश्री, तुझे हवालात में डाल दिया। इस चक्करियों में कैद करके जिस समय गांव का रास्ता ले गया, अरे गांव वाले ताली बजा बजा के हंस रहे थे। ये गांव वाले
की खोपड़ी है। देख कैसा तुझे बेटे, तू ये सोच रहा है कि 24 घंटे तक तू हवालात के अंदर रहा, लेकिन अब देख जिसने तुझे गिरफ्तार करके इन लोगों के सामने ले गया, इन लोगों ने हंसी उड़ाई और देख कैसा तुझे जलवा अब दिखा। जलवा तुझे दिखाऊंगा, उसे फंसा लेगा एक जान नया उसके घर। मुन्नी बाई को जल्दी बुला कर ला, ऐसा जलवा दिखाएगी वो नाज़िना। बेटा योगेंद्र, मुन्नी बाई को बुलाओगे, यहाँ मजरा करोगे, यहाँ नाच नचाओगे, अरे मेरा खून खोला और तुम्हें मुन्नी बाई। बाप और बेटे में यही फर्क होता है। ठीक, तुम्हें नया खून और पुराना तजुर्बा जो होता है उसका अंदाजा बेटे तुझे नहीं है। अच्छी तरह जोश में आकर होश को खो देने वाला राजनीति के पथ पर कभी नहीं चल सकता।
आखिर वो रंडी यहाँ करेगी क्या? नाच देखोगे? दिल्ली से आए एंजॉय करोगे पहले? अगर तुम्हारे बस में कुछ ना हो तो तुम अपनी कुर्सी यहाँ थामो और मैं तो इंडिया से लंदन चला। मेरे मंत्री पद पर होने के बावजूद भी मेरी एकलौती संतान मुझसे नाराज होकर दूर चली जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो क्या समझता है कि मन्नी बाई को मैं यहाँ बुला रहा हूँ मजरा करवाने के लिए? तू क्या समझता है कि तेरे जेल जाने से मेरे दिल में खुशी है? अरे पागल, क्या करोगे मुन्नी बाई को बुला के? हाँ, जो आग यहाँ लगी है तुझे अंदाजा नहीं। भाई को बुला, उसके बाद अपने बात की कमीनी खोपड़ी का कमीना तजुर्बा देख। राजनीति के जो तजुर्बे हैं उसका मुझे तेरे पैदा होने से पहले अंदाजा है। आज हम वो अंदाजे को भी देख लेंगे डैडी। बुला मुन्नी बाई को। मुंह खोलो तो सांप लोटे। मुन्नी बाई को बुला तनी से। मुन्नी बाई हवेली में उपस्थित हो। तुमसे मैंने जो वचन दिया, वादा किया, उसे पूरा किया। लेकिन मुन्नी बाई, आज मेरा एक काम फंसा हुआ है। तुम्हारा कौन सा काम है? एक शब्द कहोगी कि पूरी कायनात को तेरे कदमों में रख दो तो मैं रख दूंगा। ऐसा कौन सा काम है? पहले काम तो बता, मैं ऐसे नहीं करूंगी। लेकिन मेरा काम तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा काम है मंत्री जी कि मेरे सिवा कोई कर ही नहीं सकता? हाँ हाँ, उसे एक हुस्न की परी ही कर सकती है, जिसे मैं मंत्री पद में होने से पहले जानता हूँ, और आज तक तुम्हारी कोई अभिलाषा मैंने बाकी नहीं रखी। वो तो सही बात है, लेकिन मैंने काम तो बताओ। वैसा काम मत बता देना, बता रही हूँ साफ अभी। काम मैं तुम्हें ऐसा बताऊंगा कि तुम आसानी से कर लो। उल्टा सीधा काम नहीं बताना। देख रहे हो पतली दुबली हूँ, उल्टा सीधा काम नहीं मुन्नी बाई, हम जानते हैं कि तुम उस कार्य को बखूबी निभा कर दिखाओगे। एक बंदे को जाल मोहब्बत का लाल, अच्छा आज ही उसको पैसा फसाना को जाल ऐसा बिछा और मोहब्बत में उसको आपके कहने का मतलब है मुझे अपना तिरिया जाल दिखाना पड़ेगा।
क्षत्रिय चरित्र, हाँ एक इंस्पेक्टर है। लेकिन एक चीज कहूंगी, मैं इस काम के लिए ना जानते हो, मैं मुंह मांगी रखूं। एक बार मुंह तो खोलो, तुम्हारे मुंह में इतनी रकम डाल देंगे कि तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। मैं मत डालना, मैं हाथों में लूंगी जो बता रही हूँ साहब। बोलो। मुझे इस काम के मैं 3 लाख रुपए लूंगी। मंजूर है तो हाँ, नहीं मिनिस्टर। ओ मुन्नी बाई, क्या बात है? 3 लाख रुपए और क्या? इस गांव के विकास के लिए। ये जो जनता है, ये जो बूढ़े बुजुर्ग है, जो मरने की कगार पे आ गए हैं, इनकी पेंशन के लिए मैंने 1 करोड़ रुपए पास करवाया। कॉलोनी के लिए मैंने 5 करोड़ रुपया पास करवाया। अब वही पैसा उन कमीनों को फंसाने में आएगा। मुन्नी बाई, तुम्हें 3 लाख रुपए चाहिए? हाँ। मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा। अरे भैया 5 लाख। और अगर काम पूरा हो गया हाँ। तो 1 लाख मेरी तरफ आई से। दैया, कहाँ जावे बहनी 6 लाख लेके? जानती हो ये कौन है? कौन है? ये मेरा सुपुत्र है। हाँ, तुम्हारे बेटे हैं। अब मुन्नी बाई काम होगा तो 10,000 मोरी कैसे? ये मोर खल रहा वो देगा 10,000 और का? आई दैया। 6,10,000 रुपए। अरे दैया कहाँ जावे? और काम एकदम आसान। कमवा तो ना ही बतावत हवा। काम सुनो, कौन सा काम है? एक ऐसी औरत बनो तुम, कैसी औरत? थोड़ा सा अपने तुम इस पोजीशन को डाउन करना पड़ेगा। थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। और ये देख रही हो, ये रोड गई है सीधा, हाँ आगे नहर है। हाँ दिख रही है। नहर से थोड़ा हट के मेन रोड से हाँ वहीं पे जाकर तुम रोना शुरू कर दो और ये कहो कि मेरा पति शराबी है, कबाबी है, पूरे गहने बेच डाला, अनाज गल्ला बेच डाला। हाँ। और जब मैंने कहा तो मुझे मारना शुरू। आई दे, ये तो बड़ा आसान काम। और ये तभी तो मंत्री जी मुन्नी बाई चुटकी बजा के कर देगी। उसके आगे का काम भी सुन लो मुन्नी बाई। फिर कौन सा काम है? अभी और है। और काम मैं वहां पे एक इंस्पेक्टर को भेजूंगा कि एक मजबूर अबला रक्षा की गुहार लगा रही है, सहायता मांग रही है, लेकिन वहां कोई नहीं पहुंच रहा। इंस्पेक्टर क्या करिए धुरिए? क्या करिए साहब? इंस्पेक्टर वहां आएगा अच्छा उसको फंसाना है। और जैसे ही वो आए तुमसे पूछे पहले कहना हाँ। उसी से रोना है और किसी से नहीं रोना। अच्छा उसी से रोना है। और जब वो चल दे हाँ। कि चलो अपने पति को बताओ कहाँ है, उसे मैं गिरफ्तार करूंगा। हाँ। और हम वही नहर के जो खाई है ना, हाँ। सरपत है, अच्छा वहीं छुपे रहेंगे। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, पीछे से नहीं। हाँ। कहना कि साहब आप चलिए, हाँ। अब मैं बताती हूँ कहाँ छुपा है। और जैसे ही वो तुम्हारे पीछे से आने लगे ऐसे घूमना और ऐसे आगे की बात कहना, बचाओ बचाओ बचाओ। ये मंत्री जी तुम तो ऐसे पकड़ के बता रहे, मेरी हलक में जबान अटक गई थी मुन्नी भाई, क्योंकि शरीर ज्यादा है ना। तजुर्बा तभी आता है जब एक्शन करके दिखाओ। ओह माय गॉड। और हाँ उसी समय हम आ जाएंगे। ठीक है मैं मंत्री जी जा रही हूँ और आपका काम यूं कर दो। लेकिन एक बात याद रहे, हाँ। काम 6,10,000 रुपए हाँ। नहीं हुआ मुन्नी भाई ना, हाँ। तो 6,10,000 लौंडे लाकर कोठे में भेज दूंगा। मेरा नाम मुन्नी बाई है, मैं 6 लाख नहीं 10 लाख को निपाट दूंगी। तो याद रखना, काम पे ध्यान देना, चैनल पे ध्यान मत देना। ठीक है।
देखा बेटे, ये था, मुजरा नहीं सुनना था, राजनीति का वो पैतरा चलाना था जिसके लिए बेटे अभी तुम नादान हो। वाह पिताश्री। अब देख उस शेखर के बच्चे को मैं कैसे सबक सिखाऊं। मगर वो शेखर वहां जाएगा कैसे? उसे पता कैसे होगी कि मैं नहर पे पहुंचूं? कौन बताएगा उसे? एक बात मेरी सुन बेटे, राजनीति की लाइन तुझे सिखाना बहुत जरूरी है। सुन, 100 कुत्ते मरे थे, 100 कुत्ते मरे थे तो एक सुअर पैदा हुआ था, और जब 1000 सुअर मरे थे तो तेरा बाप कमीना पैदा हुआ है। ये खोपड़ी राजनीति से ज्यादा कमीनी पंथी में जाती है। तो पिताश्री अब क्या होगा? रुमाल ला। देख मेरा पैतरा, हेलो, नमस्कार। नमस्कार, मैं नमस्कार। मिनिस्टर बोल रहा हूँ। साहब जय हिंद। कमिश्नर साहब का मेरे पास फोन आया था। अभी अभी धाता की और कटमई के बीच में जो नहर है, वहां पर एक मजबूर अबला चीख पुकार कर रो रही है। मदद के लिए कोई नहीं जा रहा है। इंस्पेक्टर तुरंत वहां पहुंचो और उसकी जो भी समस्या है उसमें एक्शन लो। अच्छा, जो ये नहर मिला है वहीं पर जाना है? नहर के दाई तरफ थोड़ी दूर जाएगी, ट्यूबवेल के पास वो रो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप चिंता बिल्कुल मत करें, हम पूरी फोर्स से। सुन लो, वरना आपकी नौकरी दिक्कत में आ जाएगी। नमस्कार। वाह पिताश्री। तुम तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदल देते हो। गिरगिट मुझसे ही सीखा है रंग बदलना। गिरगिट नहीं बेटे, जिन लोगों ने तेरी बेइज्जती पे हंसा है, मैं इनकी रूपरेखा नहीं, इनकी पूरी दुनिया बदल कर रख दूंगा। पिताश्री, ये जो बच्चे हैं, ये एक एक को काट के फेंक दूंगा। मैं काटना चालू कर दूंगा।